लेकिन जो आपने चैलेंज लिया अपने बिज़नेस का, अपने बिज़नेस के काम को भी कंप्लीट कीजिए। जब आप एक ट्रेडिशनल बिज़नेस को रन करते हैं, किसी शॉप, किसी स्मॉल बिज़नेस को रन करते हैं, तो आप अपनी फैमिली को भी लेके चलते हैं, अपने बिज़नेस को भी लेके चलते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेके चलते हैं। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हमें क्या लगता है कि ये तो हम यहाँ पर खुद के बॉस हैं, हमें कौन पूछने वाला है? अगर हमने 2 दिन काम नहीं किया तो क्या ही हो जाएगा? लेकिन दोस्तों, अगर 2 दिन आपने काम नहीं किया तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ़ आपके ऊपर आएगा और आपकी टीम के ऊपर आएगा, किसी और के ऊपर नहीं आने वाला। तो यहाँ पर आपने अपने आप से एक तो कमिटमेंट करना है, 30 डेज़ के लीडरशिप चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने लास्ट वीक अपना 30 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसके अकॉर्डिंगली अपनी डेली और वीकली के रूटीन को चेंज किया। तो यहाँ पर मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। जैसे वेडनेसडे को हमारी कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेज़िडेंट आए और उन्होंने बड़ी क्रिस्पी, बड़ी शॉर्ट, बड़ी क्रिस्पी अपनी एक ज़ूम कॉल की। अराउंड विदिन 1 आवर वो ज़ूम कॉल फिनिश हो गई, क्योंकि मैं समझता हूँ आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है, आपके भी कमिटमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पर कम समय में आपके साथ अपना अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो आज की कॉल है दोस्तों, कोई ट्रेनिंग नहीं है, जैसे मैं ऑलरेडी आपके साथ बता चुका हूँ, आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ना ही तो मैं कोई ट्रेनर हूँ। यहाँ पर जो है मेनली है डिसीजन कि आपने आज क्या फैसला किया है बेसिकली। आपने लास्ट वीक की कॉल के बाद फैसला किया है, या आप आज के बाद अपने आप से चैलेंज लेंगे कि यस, मैं आज कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आज के बाद अगर मैं 30 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, तो डेली बेसिस पे मैं अपने टास्क को कंप्लीट करूंगा। विदाउट टास्क कंप्लीशन में अपने डे को कंप्लीट नहीं होने दूंगा। तो ये कमिटमेंट और ये डिसीजन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें चैलेंज क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना? आपने देखा होगा कई बार आप अपने बच्चों को चैलेंज देते हैं। आपका बच्चा कोई कॉलेज गोइंग है या स्कूल गोइंग है, आप बोलते हैं अगर बेटा तुम 90 परसेंट मार्क्स लेके आए, तो आपके लिए मैं ये गिफ्ट लेके दूँगा। कोई बच्चा स्कूल कॉलेज गोइंग है और वो बाय बस जा रहा है, ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, आप उसको बोलते हैं अगर अच्छे मार्क्स आए, तो मैं बाइक लेके दूँगा, मैं कार लेके दूँगा। और अच्छा कोई बोलता है तो आप बोलते हैं मैं पढ़ाने के लिए आपको अब्रॉड भेज सकता हूँ। तो ये चैलेंज आप अपने बच्चों को दे रहे हो रहे हैं देते हैं किस लिए? ताकि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो इस बिज़नेस के अंदर भी जो चैलेंजेस आपको दिए जाते हैं, एज़ अ लीडर मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम ओपन उसमें बात करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हम रिवॉर्ड का भी नाम दे सकते हैं, ऑफर्स का भी नाम दे सकते हैं। लेकिन बीइंग अ लीडर हमें चैलेंजेस जो हैं एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जब तक हम चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ 19 इयर्स के बाद भी, अगर मैं सेम एनर्जी, सेम पैशन, सेम मोटिवेशन, सेम मतलब मेरा जो माइंडसेट है, अगर मैं सेम उस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ, मैंने अपने आप से कई चैलेंज जो है वो मतलब लिए हुए हैं। अपने आप को मैंने बता रखा है कि तूने ये करना है। तो मैं अपने आप से चैलेंज ले चुका हूँ, तो इसीलिए जो है वो चैलेंज एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग हैं जो हर बिजनेस में, इवन नेटवर्क मार्केटिंग की भी मैं बात करूं, जिस पर्सन ने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, आज वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। जो उसका सीनियर था वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। जो उसका सीनियर था, अगली 5 लेयर अगर मैं बात करूं अपने पहले प्रोजेक्ट की, तो आज की डेट में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन, बहुत सारे लोग जो हैं हर बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस की बात नहीं, बहुत सारे बिजनेस में जो है वो लोग फेल होते हैं क्योंकि डेली स्ट्रक्चर्ड को फॉलो नहीं करते। दोस्तों, अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो मैं आज भी अपने डेली स्ट्रक्चर्ड को फॉलो करता हूं। मैं आज भी खुद भी प्रेजेंटेशन करता हूं। मैं आज भी नए लोगों को अप्रोच करता हूं, चाहे मेरे पास कितनी भी टीम है। तो अगर आप यहाँ पर सक्सेस होना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर, एज ए लीडर आप चाहते हैं कि टीम आपको फॉलो करे, टीम आपको डुप्लीकेट करे, आप अपने सारे गोल को अचीव कर पाएं, तो आपको अपने डेली स्ट्रक्चर पे बहुत काम करना पड़ेगा। हम आगे बात करेंगे कि डेली स्ट्रक्चर बेसिकली आपका क्या होना चाहिए। और
ये जो 30 डेज का चैलेंज की मैं बात कर रहा हूँ, स्लाइड्स पे भी आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये सिर्फ डिजाइन जो हुआ है, ये मोमेंटम, डुप्लीकेशन और आपके रैंक कि आप हाईएस्ट से हाईएस्ट रैंक अचीव करें और न्यू टीम लीडर्स आपकी टीम में ग्रो होके आए। क्योंकि अगर आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो सेम फेसेस जो 1 साल पहले भी आपकी टीम में थे, वही टॉप लीडर्स आपकी टीम में 1 साल के बाद भी रहेंगे। नए लोग आपकी टीम में नहीं आ पाएंगे, एज ए नई लीडरशिप की रेस में लोग नहीं आ पाएंगे। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमारा जो डेली का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या होना चाहिए। और अगर मैं लीडरशिप स्टैंडर्ड की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है यहाँ पर कि ये जो 30 डेज का जो चैलेंज है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कामयाब होना चाहता है तो उसको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो कामयाब होना नहीं चाहता उसके लिए कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 30 डेज के मैं चैलेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एवरी डे। अगर आप अपनी स्लाइड पे देखेंगे तो एवरी डे हर लीडर ने क्या करना है, 3 नए कॉन्टेक्ट पे काम करना है, 3 न्यू कॉन्टेक्ट्स। दोस्तों जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, आज भी मैं उस चीज को फॉलो करता हूं जो मैंने पहले दिन सीखा। पहले दिन जब मैं एक कंपनी में ज्वाइन हुआ, क्योंकि आजकल की कंपनियों में एजुकेशन नहीं है, ठीक है, हमारी कंपनी की तरफ से हमारे सभी लोग, हमारे सभी लीडर ट्राई कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, जिससे लोगों को डायरेक्शन मिले। लेकिन पहले की जो कंपनियां हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में एज ए प्रोडक्ट बेस का हम नाम देते हैं उन कंपनीज को, उन्होंने अपनी एजुकेशन पे बहुत काम किया था। तो जो मेरी पहली कंपनी थी, मुझे उन्होंने बताया कि आपने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। और अगर हम बात करें विदाउट कॉन्टेक्ट लिस्ट, आप डेली 3 कॉन्टेक्ट नहीं बना सकते। अगर आपने कोई अपनी लिस्ट ही प्रिपेयर नहीं की है, मैं यहाँ पर बड़ी मतलब चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, चाहे कोई पुराना नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हो, चाहे कोई नया आया हो, हम लोगों ने पहले दिन, पहली बार तो किसी कंपनी में लिस्ट बनाई होगी, लेकिन उसके बाद हम इसको यूजलेस समझते हैं कि ये यूजलेस टास्क है, जबकि ये यूजलेस टास्क नहीं है। ये आपके काम को अलाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई भी लीडर हो सकता है। आपकी टीम बहुत अच्छी चल रही है। अभी जैसे कंपनी ने प्रेसिडेंट क्लब मेंबर और सर्कल ऑफ चैंपियनशिप 2 ऑप्शन डाली है, जिसमें अब आपको डायरेक्ट बिज़नेस भी करना है। ठीक है, अब डायरेक्ट बिज़नेस करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है आपको डायरेक्ट लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। अब अप्रोच आप कैसे करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है रोड पे चलते हुए तो अप्रोच ही नहीं कर देंगे हर आदमी को। उसके लिए भी आपको कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो अब आपको रियलाइज़ होगा कि वो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, अगर मैंने बनाई होगी 200 लोगों की, 250 लोगों की, 300 लोगों की या 100 लोगों की, तो मैं एट लीस्ट अपने उस कॉन्टैक्ट लिस्ट पे काम कर सकता हूँ। और 3 लोगों से ज़रूरी नहीं है कि आपको फिज़िकली मिलना पड़े। पहले आप फ़ोन पे बात करेंगे, ज़ूम लिंक शेयर करेंगे।